हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं शाम के 8:30 और फिर से मैं लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यूज़ इन शॉर्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, जिसमें से आपके प्री के लिए भी क्वेश्चंस निकल करके आएंगे, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। चलिए, तो इससे पहले इफ़ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नाम मेरा संस्कृति है, पॉलिटी में पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लासेस ले रही हूँ न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में, सुबह 8:30 बजे और शाम को 8:30 बजे। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की 2-3 दुविधा समस्या सॉल्व कर देती हूँ कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। देखिए क्या होता है, जब आप करंट अफेयर के वीडियो ले रहे होते हो ना, तो आपके पास कम टाइम होता है। जो भी अपडेट आती है उस पर तुरंत आपको क्या करना होता है, हमें कंटेंट आप तक पहुंचाना होता है, इसलिए कई बार नोटिफिकेशन नहीं आ पाती। लेकिन आप तो यहाँ आ सकते हो, इसलिए अपने फ़ोन पे रिमाइंडर लगा लो सुबह 8:30 और शाम को 8:30, मंडे टू सैटरडे का, और हाजिर हो जाया करो इस चैनल, इस यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं करंट अफेयर पढ़ाती दिखूंगी ही दिखूंगी। चलिए, किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हाल फिलहाल में जो लोकसभा में बिल रखा गया था सामने, ठीक है, कि महिलाओं की लीगल एज शादी की 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर देना चाहिए, उससे संबंधित जो सारी की सारी एक कमिटी बनी है, उसके मेंबर्स को ले करके एक बड़ा ही नॉट सो कंट्रोवर्शियल बट बड़ी स्ट्रेंज सी बात सामने आई कि इस पूरे बिल को, क्योंकि इस बिल पे काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था, डिबेट हो रही थी और अलग अलग मंतव्य के लोग थे, इसलिए एक कमिटी का निर्माण किया गया कि ये कमिटी इस बिल पे क्या करेगी, अपना पूरा का पूरा बिल को एनालाइज करेगी और अपने रिव्यू देगी और उसके हिसाब से फिर हम इस बिल को आगे लेकर के जाएंगे। अब इस कमेटी में लगभग 31 लोगों की ये कमेटी है, लगभग 31 लोग हैं इस कमेटी में, बट स्ट्रेंजली महिलाओं के ही लीगल मैरिज एज से संबंधित बिल को रिव्यू करने की कमेटी है और इस कमेटी में केवल एक महिला शामिल है। हाँ जी, इन महिला को देख लीजिए। अब ये महिला रहने वाली हैं बहुत समय तक खबरों में, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा से सांसद हैं सुष्मिता देव, ठीक है। इन महिला का जो नाम है वो क्या है, सुष्मिता देव नाम है, ठीक है, सुष्मिता देव, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस TMC के तरफ से राज्यसभा में क्या है, सुष्मिता देव MP हैं, सांसद हैं, और ये केवल एक लौती महिला है जिन्हें ये जो बिल था ना महिलाओं की लीगल एज को बढ़ा देने वाला, उसकी रिव्यू कमेटी में शामिल किया गया। बाकी 30 के 30 सदस्य जो हैं वो क्या हैं, मेल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात कि ये जो कमेटी का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, उसमें इन टोटल कितने लोग हैं, 31 मेंबर्स हैं। सारे लोग सांसद ही होंगे, लेकिन 31 में केवल एक ही फीमेल है, बाकी सारे के सारे लोग कितने हैं, 30 के 30 लोग क्या हैं, मेल हैं, ठीक है। हालांकि होना ये चाहिए था कि इसमें उल्टा होना चाहिए था कि महिलाओं की संख्या शायद 30 हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, चाहे पुरुषों की संख्या एक ही रहती तो भी चलता, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरा क्या कि ये जो अपनी कमिटी बनाई गई है ना, इस कमिटी को क्यों बनाया गया है, देखिए फिर से बता देती हूँ आपको कि महिलाओं की लीगल एज बढ़ाने की जो उम्र से संबंधित बिल पारित हुआ था लोकसभा में, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है कि वो सारी की सारी चीज़ें जांचे और फिर क्या करे, उस पर अपने मंतव्य दे। इस कमिटी के जो हेड हैं उनका नाम क्या है, बीजेपी के सीनियर क्या है, बीजेपी के
सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उनका नाम है विनय, ठीक है, विनय सहस्र, सहस्र बुद्धे, ठीक है, DDHE, ठीक है, विनय सहस्र बुद्धे, जो कि किससे, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। वो इस कमेटी के हेड हैं। कौन सी कमेटी? जिसमें केवल सुष्मिता देव ही इकलौती महिला है। और जिस कमेटी को क्या रिव्यू करना है, अभी अभी जो आया था ना बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक जो आया था, ठीक है, उसको क्या करना है, रिव्यू करना है। चलिए 2 3 4 इन्फॉर्मेशन हो गई। सबसे पहले कि एक बिल आया था, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में है भी कि लोकसभा में अभी अभी ही जो विंटर सेशन है उसमें पारित किया गया है, पास किया गया है इस बिल को। बिल का पूरा नाम क्या है? बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक, ठीक है ना। अब इस बिल पे क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी और कोई एक कॉमन ग्राउंड नहीं बन रहा था, इसलिए एक कमेटी का निर्माण किया गया इस विधेयक को रिव्यू करने के लिए। उस कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं? विनय सहस्र बुद्धे, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, वो लीड कर रहे हैं। और कमेटी में कितने लोग हैं? 31 लोग हैं। उसमें से केवल एक ही महिला शामिल है इसमें, उनका नाम है सुष्मिता देव, जो कि क्या है, तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा की सांसद हैं। चलिए अब क्या था, देखिए बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक जो है वो इस साल जो अपना विंटर सेशन था उसमें स्मृति ईरानी ने लोकसभा में क्या किया था, पेश किया था, ठीक है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, कौन सा एग्जाम है मुझे याद नहीं आ रहा, बट एग्जैक्टली पूछ लिया गया था कि जो जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करने वाला जो बिल था ना, वो किस तारीख को लोकसभा में पारित हुआ और किस तारीख को राज्यसभा में से पारित हुआ। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उनके बारे में याद रखिएगा। इस बिल को इंट्रोड्यूस लोकसभा में किसने किया? स्मृति ईरानी ने किया था, ठीक है। और इसकी जांच के लिए 31 मेंबर्स की कमेटी है। लीड कर रहे हैं विनय सहस्र बुद्धे, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, और केवल एक महिला इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। उनका क्या नाम है? सुष्मिता देव, जो कि तृणमूल कांग्रेस से क्या रखती है, संबंध रखती है। चलो अब क्या हुआ कि ये जो विधेयक है ना उसमें कॉमन ग्राउंड क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि कई सांसदों ने इस विधेयक को कई व्यक्तिगत कानूनों का उल्लंघन करार दिया, ठीक है। और क्या था, खास तौर पे कौन कौन से, देखिए, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसे शरीयत कहते हैं, ठीक है ना, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम, इन सारे चीज़ों में क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्ट हो रहा था। जो अभी अभी बिल क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि इस बिल को वापस लीजिए, या इन सारे अधिनियमों के हिसाब से, इन अधिनियमों के कंपैटिबिलिटी को देखते हुए फिर क्या करिए, बिल के ड्राफ्ट में चेंज करिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर कॉमन ग्राउंड ढूंढने के उसमें क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एक लौती महिला कौन है, सुष्मिता देव है। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट, ये जो आप देख रहे हो वो चैट बॉक्स है, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो वो चैट बॉक्स है। जितने भी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं आप सभी का दोबारा से बहुत स्वागत है। नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, है ना। और प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा लीजिए, सेफ रहिए, सिक्योर्ड रहिए। चलिए और जल्दी से अफसर बनिए। अब देखिए प्री के हिसाब से मैंने आपको पॉइंट्स बताए, छोटी छोटी चीज़ें। पूरे के पूरे विधेयक का नाम पूछ लेगा डिटेल में कि पूरे विधेयक का नाम क्या है, एक आध शब्द आगे पीछे करके, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए किस साल में कब आया, एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे कि जो बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम आया है ना, ठीक है, वो क्या है, कब आया था, किस तारीख को क्या किया गया, लोकसभा से पारित किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, दोनों बातें, ठीक है। चलो और क्या पूछ सकता है, फैक्चुअल चीज़ें। प्री के हिसाब से देखो फैक्चुअल बहुत सारी चीज़ें हैं। कमिटी के बारे में पूछ सकता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि मेंबर्स कितने कितने हैं, ठीक है। इस कमिटी के हेड कौन है, ठीक है। इकलौती जो महिला
महिला कैंडिडेट है, मेंबर हैं, ठीक है ना, उनका क्या नाम है, किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो विनय सहस्त्र बुद्धे हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो चाहें तो और भी बुद्धिजीवियों को इस कमिटी में इंक्लूड करके और इस बिल को रिव्यू करने का जो पूरा प्रोसेस है उसे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये पूरा का पूरा विनय सहस्त्र बुद्धे के डिस्क्रिप्शन में है, वो अगर चाहें तो लोगों को ऐड करें। लेकिन स्ट्रेंजली सुष्मिता देव ने भी यही बात जाहिर करी कि स्ट्रेंजली ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो महिलाओं के लिए ही, लेकिन इन सारी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी का देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। चलिए, अब मेंस के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो विधेयक है ना, ठीक है, ये जो विधेयक है वो कितना सही और कितना गलत है, ठीक है ना, कितना सही है या गलत है, ठीक है, या गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद, ठीक है, अधिनियम बन जाने के बाद चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, ज़्यादा गड़बड़ाएंगी, या अगर आपको लगता है कि ये विधेयक बाकी ऑपोजिशन लीडर्स की तरह की कहीं ना कहीं लोगों के जो पर्सनल लॉ वगैरह हैं, ठीक है ना, उसमें आएगा या किसी के धर्म के बीच में आएगा। तो ये सारे के सारे क्या ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में एकदम लिख सकते हैं। आप सभी के ओपिनियन इनवाइटेड हैं। बस यूपीएससी जैसे एग्जाम की गरिमा को देखते हुए थोड़े से वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ ही क्या करिएगा, आंसर दीजिएगा। चलो, अब और क्या, एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि इस विधेयक के आ जाने से कितना मतलब सही हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना, आपको क्या लगता है कि कितना चीज़ों को सही किया जाएगा या फिर कितना चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है, कितना सुधार होगा भी कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं होगा। देखो अभी भी जो लीगल एज है वो 18 है, लेकिन बाल विवाह जहाँ होने होते हैं वहाँ हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर लीगल एज 18 से 21 कर दोगे तो भी जिन लोगों को 18 साल में 19 साल में अपनी बच्चियों की शादी करवानी है वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो कितना सुधार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ सुधार होगा भी कि नहीं होगा, और भी आपके क्या मंतव्य हैं, क्या ओपिनियन है इस बिल को लेकर के, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और साथ ही साथ सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दें, है ना, क्योंकि आपके फीडबैक, आपके रिस्पॉन्स पर ही ये करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा। देखिए ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये विधेयक कितना सही है, क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं, नो डाउट कि पूछी जा सकती हैं। इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मेंस में तो पूछा ही जाएगा, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। तो कीप योरसेल्फ रेडी फॉर आंसरिंग सच क्वेश्चंस। चलिए, अब देखिए कई लोग बोलते हैं मैम प्लेलिस्ट नहीं मिलती है। ISPCS पर एग्जामपुर जिस चैनल पर आप मुझे अभी लाइव देख रहे हैं उस चैनल पर जाइए, वीडियो के बगल में देखिए ऊपर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। आपको इस तरीके से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको साइड में क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरी पुरानी तस्वीर के साथ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और पूरी डिटेल में प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो आप चाहें तो सारे के सारे करंट अफेयर के सेशन बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, अब अगर आप करते हैं ISPCS की तैयारी या आपका सपना है ISPCS बनना, तो एग्जामपुर लेकर के आया है आप लोगों के लिए सार्थक बैच, जो कि आप अवेल कर सकते हैं 14,999 के जनरल कॉस्ट पर अभी चल रहा है क्योंकि हमारा न्यू ईयर ऑफर, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा प्री कम मेंस का बैच मिल सकता है मात्र 25% ऑफ लगा करके। 14,999 में इंस्टेंट 25% ऑफ लगा करके और भी कम से कम दामों पर। तो जल्दी से क्या करिए, सार्थक बैच को कर लीजिए अवेल और बेहतरीन तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से करिए प्री कम मेंस की तैयारी। ये देखिए आज रात को 12 बजे तक बस ये ऑफ़र क्या है, वैलिड है, मतलब अभी से लगभग 2 घंटे 3 घंटे तक के लिए ही। तो अगर आप चाहते हैं एग्जामपुर के कोई भी बैच को अवेल करना, दिस इज़ द टाइम माय फ्रेंड, आप इसे कर सकते हैं अवेल। सारी की सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं।
हमारी टीम को कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी और जल्दी से क्या करिए, ये सारे के सारे बैच और कोर्सेज़ को कर लीजिए अवेल और बढ़िया तरीके से करिए प्रिपरेशन। अब देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी स्क्रीन पे दिए गए इन 10 में से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में कोई इन 10 के 10 एग्जाम में से किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एग्जामपुर लेकर के आया है सुपर कॉम्बो परचम बैच, ठीक है ना। 10 के 10 एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाएगी मात्र 1170 के नॉमिनल कॉस्ट पर। और अभी क्योंकि चल रहा है न्यू ईयर ऑफर, आपको मिलेगा 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको लगाना है कोड NEW25। तो क्या करें, जल्दी से इस ऑफर का उठाएं फ़ायदा और कर लें अवेल फटाफट से जो भी कोर्स आप अवेल करना चाहते हैं। ये कोर्स वैलिड है केवल आज रात 12 बजे तक। हालांकि ये कोर्स आज सुबह ही क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, पर कोई बच्चा छूट ना जाए और आप लोगों की ही डिमांड पर इस कोर्स को क्या किया गया है, आज रात 12 बजे तक के लिए कर दिया गया है एक्सटेंड। चलिए, अब अगर आप एग्जामपुर फैमिली से फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर करना चाहते हैं कनेक्ट, तो एग्जामपुर फैमिली इन सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर है, आइए और हम सभी से वहाँ पर भी आप चाहें तो इंटरैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का वहाँ पर भी बहुत स्वागत है। एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर जाइए और जल्दी से बेहतरीन कंटेंट के लिए क्या कर लीजिए, एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को कर लीजिए डाउनलोड। अब मैं मिलती हूँ कल सुबह आपसे 8:30 बजे फिर से करंट अफेयर की एक बहुत मज़ेदार क्लास लेकर के। तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहे, मानवता की सेवा करते रहे। सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको दिख रहा है वो चैट बॉक्स है। यहाँ पे जैसे 4 बच्चे गप भी कर रहे हैं ना, तो वो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स नहीं। सेशन एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। आपको सेशन अच्छा लगा तो भी और नहीं लगा तो भी। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।